बट जैसे अभी आपने बोला कि यार उस फाउंडर ने एस्टन मार्टिन ले ली, वो क्रूज पे गया है, 90% सारे स्टार्टअप्स अभी भी लॉस मेकिंग है। करेक्ट। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी जो खुद ही घाटे में है, इन्वेस्टर का पैसा भी अभी वो घाटे में है, बिल्कुल। वो कैसे ये अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जी लेते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल ही एक क्रेजी स्ट्रैटेजी है। एंड अभी तक हमने जो देखते हैं कि भाई जो मुनाफा कमाता है उसी से ही अब घर गाड़ी घोड़ा जो लेना है लो। बट ये स्टार्टअप्स वाली दुनिया इतनी क्रेजी है, तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो आप फंडिंग रेज करते हो, आप अपनी इक्विटी डाइल्यूट करते हो, आपकी 100% है, आपने 10% इन्वेस्टर को दिया, फंडिंग उठा लिया, ऐसे 2-3 राउंड रेज किया। अब होता क्या है, ये फाउंडर्स क्या करते हैं, क्योंकि ये हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स हैं, ये पैसा तो बना नहीं रहा है, तो टैक्स भी इनको नहीं देना है। दूसरे तीसरे राउंड में ये करते हैं कि भाई जब इन्वेस्टर आता है कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, फाउंडर क्या करता है, उसके जो शेयर्स हैं, एक तो होते हैं कंपनी के शेयर्स हैं, एक जो उसके पर्सनल शेयर्स हैं वो बेच देता है। अच्छा, फाउंडर भी शेयर्स हाँ, बेच देता है। फाउंडर्स के मान लो उसने शुरुआत 100% से करी, थर्ड राउंड तक उसके पास 50% शेयर है। अब जो नया इन्वेस्टर आया, या तो वो पुराने इन्वेस्टर का शेयर ले सकता है या फाउंडर का लेगा। तो नॉर्मली वो पुराने इन्वेस्टर्स का शेयर लेते हैं क्योंकि इन्वेस्टर को एग्जिट चाहिए। बट ये फाउंडर बोलता है आप थोड़े शेयर्स मेरे भी ले लो। ओके। तो वहां से जब आता है तो इनको पैसे मिल जाते हैं, एंड पैसे मिल जाते हैं तो भाई वो घर क्रूज ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो दो ये इनको टैक्स नहीं भरना है, बट क्योंकि ये पैसा आ जा रहा है, इसको बेसिकली सेकेंडरी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये पैसा आ जाता है इनको, एंड ये फिर अपना जो आप बोल रहे हैं वो सब। और उसके अलावा सैलरी ड्रॉ तो करते ही है। सैलरी ये ड्रॉ करते हैं, बट ये सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं ड्रॉ करते हैं। आई थिंक आप ये देखोगे, कुणाल शाह भी देखोगे 20-30 हज़ार रुपये की सैलरी ड्रॉ करते हैं। 20-30 हज़ार रुपये? क्योंकि उनको सैलरी से पैसा नहीं कमाना ना। सैलरी में क्या है कि आपको ज़्यादा सैलरी आप कमाओगे, टैक्स भी भरना है। उनके इन्वेस्टमेंट से वो पैसे कमा लेंगे, उनके जो शेयर्स बेचे उससे वो पैसे कमा लेंगे। इनफैक्ट आप यूएस और उन सब में देखोगे, फाउंडर्स क्या करते हैं, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स के फाउंडर तो $1 $2 10 एलन मस्क ये सब नेग्लिजिबल सैलरी लेते हैं। ये उन्होंने क्रेजी चीज़ क्रैक किया। तो बात ये है कि टैक्स तभी लगता है जब आपके एक्चुअल में इनकम होती है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में आता है। ये लोग क्या करते हैं, आपके पास एलन मस्क के पास टेस्ला के शेयर्स हैं, टेस्ला के शेयर्स की एक वैल्यू है मार्केट में, मार्केट पब्लिक कंपनी है। उन्होंने अपने शेयर्स को बैंक को दे दिया कि भाई ये मेरा कोलैटरल है, जैसे नॉर्मल जनता घर देती है, इन्होंने अपने शेयर्स के अगेंस्ट कोलैटरल रख के पैसे लोन ले लिया। ओके। और बाकी वो खर्च किया। अब वो लोन लिया है तो उसमें उनको पैसे में वो भी नहीं देना है, क्या कहते हैं, टैक्स भी नहीं भरना है, क्योंकि लोन मनी है। शेयर प्राइस बढ़ता है तो वो ज़्यादा और लोन ले पाते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि यार ये फाउंडर्स खर्चे भी बहुत करते हैं, टैक्स इसलिए इनको कुछ देना नहीं पड़ता क्योंकि वो शेयर्स के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, बट इनकम नहीं ले रहे हैं। लोन पे इंटरेस्ट रेट तो देते ही हैं, बट वो क्योंकि उनका शेयर प्राइस भी तो बढ़ जाता है ना। तो उनका जो आज आपका मतलब कंपनी की वैल्यू 1 बिलियन है, तो आपको मान लो 200 मिलियन का लोन मिल रहा है। आपने कुछ कंपनी में हुआ, कल 1.5 बिलियन हो गया, तो 200 मिलियन की जगह आप 300 मिलियन लोन ले पाओगे, है ना। तो वो लोन की जो लोन टेकिंग एबिलिटी कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। एंड बाद में बहुत दिक्कत हुई तब वो अपने शेयर्स बेच के सारा लोन भर देते हैं। एंड लोन भरने में भी अगेन आपको टैक्स तो देना नहीं, आप तो लोन भर रहे हो।